देखिए दुआ, वो कहते हैं ना, को बेइज्जती खराब हो रही है और बड़ी बुरी तरह और मुसलसल खराब हो रही है। फेस सेविंग के लिए मिल कुछ नहीं रहा मोदी सरकार को। पता, सबसे बड़ा लतीफ़ा तो आज अमित शाह ने सुनाया लोकसभा में कि जी वो पाकिस्तानी चॉकलेट मिले हैं उनके पास, दहशतगर्दों के पास। क्या बात है, वो चॉकलेट्स लेके गए थे, मतलब और तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं था कि चॉकलेट्स उनके पास होने ज़रूरी थे। डोनाल्ड ट्रंप 27 बार ये कह चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत में जंग बंद कराई, और उस पर सर 29 हो गया, 29 हो गया था। चलें 2 दफ़ा और हो गया, मुबारक हो आपको दुआ जी। 29 दफ़ा वो कह चुके हैं, फिर 2-3 दफ़ा वो 5 तैयारे गिराने की बात भी कर चुके हैं। आज अमरिंदर सिंह ने भी वो लोकसभा में वो तस्वीर पेश कर दी कि ये लो भाई, ये रफाइल तुम्हारा गिरा हुआ है और तुम कहते हो कि गिरा ही नहीं है। और तुम, मतलब बात तो सीधी है ना कि अगर हम डरे हुए थे, पाकिस्तान उस वक्त डरा हुआ था, तो सीधा जवाब दो भाई ट्रंप को कि ट्रंप कहाँ से आ गया बीच में। हमने वो फैसला किया था। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अब अगर इंडिया ने ये गलती की, जाहिर है हमारी तैयारी तो मुकम्मल है जी, इस तरह का हमला करने की या इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर अल्लाह के फजल ना कश्मीर भी नहीं रहना इंडिया को। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ठीक उनकी ऑपोजिशन ये बात कर रही है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की नज़र से देख रही है। इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए मुसलसल खर्च भी कर रहा है, हथियार भी दे रहा है लोगों को, बहुत कुछ कर रहा है पाकिस्तान में। लेकिन मुझे इंडिया की अपनी हालत अब ख़राब होती नज़र आ रही है फ्यूचर में। ये खालिस्तान, पता ये कोई छोटी बात है डोनाल्ड ट्रंप का गणपतवंत सिंह को ख़त लिखना, मतलब ये कोई तसव्वुर कर सकता था कि वो कहाँ वो कहते थे मोदी के माई बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो तो ट्रंप बजाई जा रहा है मुसलसल, वो ढोल बजाई जा रहा है और इनको समझ नहीं आ रही उसका जवाब कैसे, बीन बजा रहा है वो उनको समझ नहीं आ रही कि हमने इसका जवाब कैसे देना है। जाहिर है जवाब आपके पास है नहीं, आपके पास जो हुई है उसके बाद आप पता वो ये भी क्यों हो रहा है मोदी सरकार के साथ जी जी। क्योंकि आप शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी में इतना ज्यादा आगे चले गए पाकिस्तान की मुखालफत में कि अब आपको अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे मुतमईन करें। इसीलिए वो बार बार उस वक्त भी कह रहे थे कि हम ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये जारी रहेगा, लेकिन आपके पल्ले कुछ था ही नहीं, क्योंकि पल्ले कुछ होता तो हमारे जवाब के फौरी बाद वहां से एक अटैक आता। लेकिन आपको समझ आ गई थी कि उसमें आपके साथ हुई क्या है। तो बहरहाल तैयारी तो मुकम्मल है, स्टिल मैं कहूँगा कि जंगें हल नहीं हुआ करती, और इसलिए इंडियन लोगों से मैं हमेशा ये अपील करता हूँ कि नरेंद्र मोदी से जान छुड़ा लो और अपना मुल्क बचा लो, बाकी वरना उनकी मर्जी। सही जी। इलियास साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना, आप जिस तरह की नाकामी का सामना खासतौर पर दुनिया में जो पहले जिस तरह से इंडिया को लिया जाता था और अब जिस तरह से इंडिया को देखा जा रहा है, वो खुद कह रहे हैं पाकिस्तान की नज़र से दुनिया देख रही है, तो आपके ख्याल में अब ये जो आलमी तन्हाई है इसमें मोदी सरकार अपनी साख, अपनी मकबूलियत किस तरह से बरकरार रख सकती है? देखिए उसके देख लें, आप देख लें उनका जो सेशन चल रहा है, सेशन मानसून कहते हैं जिसको, सेशन चल रहा है उसमें देखें उस पर मुसलसल तनकीद हो रही है बीजेपी पर और मोदी पर बड़ी तनकीद हो रही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने कहा, ये इसने जब शोर मचाया क्योंकि जी हम जंग जीत रहे थे, तो उन्होंने कहा फिर अमेरिका के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। तो सारे ये राफेल के बारे में बताया, आज जिस तरह उन्होंने दिखा दिया सारा चीज़ें उनके अपोजिशन वालों ने, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। वो तनहा हुआ है, उस बीजेपी के पास बड़ा मुश्किल टाइम है इस वक्त कि वो अपनी साख बरकरार रख सके अगले इलेक्शन में। तो ये जो सूरत हाल है कि उसको अपना आपको फिर ये देख लें आप, वो अपना ये पूछ रहे हैं उनसे, उनके अरकान पूछ रहे हैं कि वो आलमी सतह पर जिस तरह पाकिस्तान ने अपने जंग जीतने के बाद अपनी सफारती मुहिम चलाई है, वो जो हमारे फील्ड मार्शल जाके जर्नलों से मिल रहे हैं, अमेरिकन जर्नलों से दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, तो जिस तरह उनको पजीराई हासिल हो रही है। और पाकिस्तान को पहले ये लिया जाता था, इंडिया कहता था जी हम खित्ते में हमारे मुकाबले में चाइना है, अब वो पाकिस्तान को देखते हैं कि जी पाकिस्तान जो है इंडिया उनसे नीचे है। तो ये सूरत हाल देख के बड़ा यानी कि वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। यहाँ तक ये देख लें आप, सूरत हाल है कि ऑपरेशन महादेव जो एक जेली ऑपरेशन स्टार्ट करके जम्मू में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। ये परवेज़ नामी एक लड़के को शहीद कर दिया गया
फिर बाद में जब उसको पता चला कि जी वो बच्चे को बेगुनाह मार दिया गया, उसको जी 50 लाख देने की बात और फिर उसके भाई को नौकरी देने की बात, ये जो चीज़ें गलत बार बार साबित हो रही हैं, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया मोदी के लिए कि अपने आप को सरवाइव कर सके उधर। उस पर तनकीद हो रही है, ना सिर्फ सेशन के दौरान हो रही है बल्कि तमाम अपोजिशन की जानब से। उनके पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं कि माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन साबित हो गया कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है। तो जब उनके मुल्क में जगह जगह दुनिया भर में लोग कह रहे हैं तो वो इस बात को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर रहा और इसके वो खप्त में आके वो अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करता है। तो ये सूरत हाल है कि आइंदा यही है कि वही जो बात है कि इसका इंडिया में रहना भी मुश्किल है कि ये जितना जलील हो चुका है इस ऑपरेशन संदूर के बाद, अब वो क्या करेगा जी। कभी कुछ जी बहकी बातें कि जी भी ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, अभी रोक दिया गया। ये जब हार चुका मुकम्मल तौर पर, जब इनको पता चला कि इनके 29 मुकामात को जिस तरह उड़ाया गया, जिस तरह उनको बताया गया, और ये है कि उनके लोग खुद बता रहे हैं कि शहरियों को पाकिस्तानियों ने नहीं मारा, उनके मुकामात पर जब ऑपरेशन की हद गुजर गए तो बराबर उसको जवाब दिया और उसका जवाब दुनिया भर ने देखा है। तो वो उससे ये कहाँ हजम होगा मोदी से। मोदी यही करना चाहता था, पहले हर दफा करके इलेक्शन जीता था, तो इस दफा ये इसकी टर्म नहीं है अगली। अब इसको घर नहीं बल्कि इंडिया से भी बाहर निकालेंगे लोग। तो ये इसको साबित हो चुका है। तो जिसके साबित हो चुका तो ये बेगुनाह लोगों पर ऐसे अजीब से ऑपरेशन झूठे शुरू करके मार रहा है अपने शहरियों को, बल्कि कश्मीरियों को, नहते कश्मीरियों पर ये हमला करके इसने जो प्लान किया था उसके लिए साबित करने के लिए वो अपने मुंह की खानी पड़ रही है इसको। ठीक है जी, आपका पॉइंट आगे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी सवाल पे फैसल साहब और नवीद साहब का पॉइंट लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, जिस तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा भारत को, अब जो कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई उसकी गवाही भारत के अंदर से आ रही है। आपके ख्याल में इस तनकीद पर और जिन संगीन सवालात का मोदी सरकार को सामना है, क्या फ़र्क पड़ेगा इन आउटकम से? किन आउटकम्स का सामना करना पड़ सकता है मोदी सरकार को ख़ास तौर पर? और ये जो आलमी तन्हाई की बात हो रही है, अब क्या भारत की पोजीशन होगी? और क्या मोदी सरकार अगर दोबारा ऐसी हमाकत करता है हमले की, पहले तो वो करेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसी करता है तो क्या वो पहली जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा उसको वो भूल जाएगा? फैसल साहब देखिए, बात ये कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी बेइज्जती में जो है ना वो जायका महसूस होता है, उस अपनी बेइज्जती को जो है वो इंजॉय करते हैं। उनके अंदर से जो है ना वो ज़िल्लत का और इज़्ज़त का और बेइज्जती का जो है ना वो एहसास ख़त्म हो जाता है। अब पता नहीं साफ़ती लफ्ज़ है या नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को उर्फ़ आम में जो है ना बेगैरत कहा जाता है। मोदी ने अपने आप को सफ़ में खड़ा कर लिया, या बेगैरत के लिए उनके लिए आप इस्तेलाह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें अब इज़्ज़त ही नहीं, इनको पूरी अच्छा दुनिया तो या पाकिस्तान तो चले मोदी का मुखालिफ है इसलिए उनका मुखालफत में बात करता है, लेकिन का पूरा भारत भी जो है मोदी को रुस्वा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर से रुस्वाई का बेइज्जती का जो हिस्स होती है वो ख़त्म हो चुकी है। ये लोकसभा में तो अपोजिशन ने मोदी के कपड़े निकाल के उसके गेट के ऊपर लटका दिए लोकसभा के, लेकिन उसको कोई जो है ना वो एहसासी